दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ फ्लावर के इस चैनल में मैं आपको फूलों की एक खूबसूरत किस्म फ़ाइटुलाका के मतलब कुछ बता रहा हूँ। तो फ़ाइटुलाका जिसे इंडो पाक में गुल दोपहर भी कहते हैं, इसके रंग बहुत सारे हैं, बहुत सी किस्मों के फूल पाए जाते हैं। लेकिन जो आम तौर पे जो देसी किस्म है जो वो है ये इस रंग की है ये। लेकिन इसके अलावा पीले रंग की भी है। ये गुल दोपहर या फ़ाइटुलाका के फूल होते हैं। सफ़ेद रंग के भी होते हैं और भी किस्में हैं। तो ये अपने खूबसूरत रंगों के लिहाज से बहुत प्यारे लगते हैं। फिर इसकी एक ख़ूबी ये है कि ये बीजों के साथ भी उग पड़ती है, और दूसरा ये कि अगर इसकी टहनियाँ लगा दी जाएँ, ये जो टहनियाँ हैं, टहनी तोड़ के ज़मीन में लगा दी जाए तो चंद दिनों बाद ये जड़ें मार लेती है और उसके बाद एक नया पौधा बन जाता है। और गर्मियों में का ये फूल है। इसकी अगर टाइमिंग के लिहाज से देखा जाए तो एक और पौधा है जिसे गुलबासी कहते हैं। गुलबासी के फूल दोपहर 1 बजे के बाद खिलने लगते हैं, और इसके फूल जो हैं सुबह 8 बजे के बाद खिलने शुरू होते हैं और दोपहर को बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही गुलबासी का शुरू हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह गुलबासी के फूल जो हैं वो बंद होने शुरू होते हैं और ये खिलने शुरू हो जाते हैं और ये अपनी रौनक लगाते हैं। तो फ़ाइटुलाका जो है, इससे जहाँ तक मेरा इल्म है दवाइयाँ भी बनती हैं। होम्योपैथिक की एक दवा है फ़ाइटुलाका, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में भी इस्तेमाल होती है। तो इस लिहाज से ये बज़ाहिर देखने में तो एक मामूली से किस्म है, लेकिन जब दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है तो ये अपनी खूबसूरती के अलावा और भी बहुत मुफीद पौधा बन जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये फूलों को देखें कितने प्यारे फूल हैं, ये मैं करीब से दिखा रहा हूँ। ये देखें कितने प्यारे प्यारे फूल लग रहे हैं। इनकी टहनियाँ देखें, ये टहनियाँ जो है इन्हीं को हम ज़मीन में लगा के तो और पौधे बना लेते हैं। सर्दियों के आगाज़ में अगर इनको ऐसी जगह पे इन टहनियों को दबा दें जहाँ सर्दी का असर कम हो, तो अगले साल फिर यही पौधे आपके लिए दोबारा उग जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए फिर इजाज़त चाहता हूँ।